हाइड्रोजन हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स इसको जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक पोर्शन से। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। पहला, विच इज यूज्ड एज अ हाइड्रोजन जनरेटर। कौन हाइड्रोजन जनरेटर के रूप में यूज किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑन रिएक्शंस विद मैग्नीशियम वेरी डाइल्यूट्स नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस। कह रहे कि ऑन रिएक्शंस विद मैग्नीशियम वेरी डाइल्यूट्स नाइट्रिक एसिड क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन। When same amounts of zinc is treated separately with excess of sulfuric acids and हाइड्रोजन हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स को जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक पोर्शन से। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। पहला, विच इज यूज्ड एज अ हाइड्रोजन जनरेटर। कौन हाइड्रोजन जनरेटर के रूप में यूज किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। On reactions with magnesium very dilutes nitric acid produce। कह रहे कि on reactions with magnesium very dilutes nitric acid क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन। When same amounts of zinc is treated separately with excess of sulfuric acids and excess of sodium hydroxide solutions the ratio of volumes of hydrogens evolved that is 1:1 होता है। क्या होता है? 1:1 होता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे D2 इज यूज्ड मोर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो D2 होता है किसके लिए यूज किया जाता है? अधिकतर वो D2 के रिएक्टर्स के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन इंडस्ट्रियल स्केल्स H2O2 इज नोन एज जनरली प्रिपेयर्ड बाय। जो ऑन इंडस्ट्रियल स्केल्स H2O2 generally prepared by electrolysis of hydrogen bisulfides prepared by electrolysis hydrogen bisulfide. Which one is removes temporary hardness of waters? Slacked lime। जो slacked lime होती है ये वाटर्स की हार्डनेस क्या करती है? रिमूव करती है। इसके बाद हम देखेंगे द रिएक्शंस H2S प्लस H2O2 एरो S प्लस H2 मैनिफेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ H2O2। मैनिफेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस क्या है? इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है? जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वही क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है यानी यहाँ पे। ठीक। इसके बाद देखते हैं विच विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। कौन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता? पार एसएसजी। जो एसएसजी होता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कौन ने डिस्प्लेस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन नहीं कर सकता है? पारा HG। फिर वाटर गैसेस। वाटर गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को हम क्या कहते हैं? वाटर गैस कहते हैं। इसको याद रखें। जो वाटर गैस होती है वो क्या होती है? हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो होती है वो क्या होती है? वाटर गैस होती है। इसके बाद हम जानेंगे द लैबोरेटरी मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2O2 इज बाई। कह रहे लेबोरेटरी मेथड द्वारा प्रिपरेशन कीजिए H2O2 का इज बाई Na2O2 प्लस H2SO4 से हम H2O2 का प्रिपरेशन कर सकते हैं लेबोरेटरी मेथड में। कह रहे जो H2 और O2 है उसका हम लेबोरेटरी मेथड में कैसे यूज़ करेंगे? तो उसका यूज़ हम Na2O2 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में हम कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे पॉइंट नंबर 11 द ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफरेंस इज रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स इन। जो ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन होते हैं वो किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं?
तो किस डिफरेंट होते हैं? द नेचर ऑफ स्पिन ऑफ प्रोटॉन्स, वो नेचर ऑफ जो प्रोटॉन के स्पिन करने की टेंडेंसी पे वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन्स इज, जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन्स में कौन होता है? ट्राइटियम। जो ट्राइटियम होता है वो क्या होता है? रेडियोएक्टिव आइसोटोप का हाइड्रोजन्स होता है। इसको जानेंगे। when hydrogen's molecules decomposed into its atoms, कह रहे हैं कि when hydrogen's molecules decomposed into its atoms, which conditions gives maximum yield of hydrogen atoms, क्या होते हैं? तो वो हाई टेम्परेचर्स एंड लो टेम्परेचर्स, लो प्रेशर होता है। कह रहा है कि when hydrogen molecule is decomposed, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होते हैं डिकम्पोज होते हैं, एंड इट्स एटम्स एंड जो उसके एटम्स होते हैं वो किस कंडीशंस में होते हैं? गिव्स इन मैक्सिमम यील्ड ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, दैट इज हाई टेम्परेचर्स एंड लो प्रेशर्स को होते हैं। इसके बाद जानेंगे फार्मूला ऑफ कैलोजेंस, कैलगोशन, फार्मूला ऑफ कैलोजेंस यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टिंग्स इज, जो फार्मूला कैलोजेन का फार्मूला क्या होता है? जो वाटर को सॉफ्ट करता है, हार्ड करता था वो तो क्या था? तो ये जान लेते हैं। जो हार्ड करता था अभी हम पढ़ा है वो क्या था? स्लैग्ड लाइम होता है, जो क्या करता है? वाटर को हार्ड करता है। ठीक, इसके बाद जानेंगे हम कौन सा फार्मूला था जो कैलोजेंस यूज हो गया वाटर को सॉफ्ट करता है। तो ये है Na2 Na4 एंड PO3 6, क्या करते हैं? वाटर को सॉफ्ट करता है। इसके बाद हम जानेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ H2O2 इज, क्या होता है? ये पोलर होता है, नॉन पोलर होता है? ये होता है पोलर। जो H2O2 होता है क्या होता है? पोलर होता है। हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड by mixing steam and water gas at 500 degrees Celsius in the presence of ferrous oxides and chromium oxides in this process called Bose process। इस प्रोसेस को कहते हैं बोस प्रोसेस कहते हैं। by which of the following process परमानेंट हार्डनेस, कह रहे कि वो कौन सा प्रोसेस है जो कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देता है? वो कौन सा प्रोसेस है? बाय एडिंग, दैट इज वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा होता है वो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर कर देता है। इसके बाद की पॉइंट है द हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन्स एंगल इन वाटर्स मॉलिक्यूल इज अबाउट, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए जो वाटर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं H2 एंड O2, H2 एंड O2, इन बिटवीन एंगल्स कितना होता है? इन बिटवीन जो एंगल्स होता है वो 105 डिग्री का होता है। ठीक, जो H2 और O2 होता है उनका एंगल्स के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? जो उनका एंगल होता है कितना होता है H2O का? वो होता है 105 डिग्री, या और वी कैन से 10 डिग्री। When two ice cubes are pressed, कह रहे कि when two ice cubes pressed over each others they unit to form one cube, which of the following force is responsible to hold them together? Hydrogen bond formations, क्या कह रहे हैं? कौन when two ice cubes आर प्रेस्ड, जो हम 2 आइस क्यूब्स को प्रेस्ड करते हैं
over each others. They unite to form one cube. Which of the following forces is responsible to hold them together? तो क्या होल्ड करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन को होल्ड करते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है H2O में, इसको क्या करते हैं? होल्ड करते हैं. ठीक है, इसके बाद जानेंगे हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर्स इज. जो वाटर की ट्रिपल पॉइंट क्या होती है? 273 केल्विन होती है. ये ट्रिपल पॉइंट्स वाटर्स की होती है. इतने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. कह रहे कि जो वाटर होता है उसकी ट्रिपल पॉइंट्स वाटर्स की क्या होती है? 273 केल्विन. इसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स. द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स इज इन H2O इज. जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? H2O की 4 होती है. मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? 4 होती है. इसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. जो वाटर की हार्डनेस होती है किसके प्रेजेंस में होती है? साल्ट में. तो वो होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के प्रेजेंस में वाटर की. कह रहे कि वाटर की जो वाटर होता है उसकी हार्डनेस किसके प्रेजेंस में होती है? साल्ट में. वो कैल्शियम और मैग्नीशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में होती है. इसको बताएंगे हम द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ. द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 the volume strength of 1.5 and H2O2 solutions is. The volume strength of 1.5 newtons H2O solutions is, that is कितना लीटर होता है? 8.4 लीटर्स होता है. जो 1.5 वॉल्यूम है H2O का, 1.5 n H2O का जो वॉल्यूम है सॉल्यूशंस में उस कितना होगा? 8.4 लीटर्स के इक्वल होगा. 8.4 लीटर्स वॉल्यूम की स्ट्रेंथ होती है 1.5 n में H2O2 की. थैंक यू.